अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मौजूद हैं। इस क्लास के दौरान हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी बिजनेस लाइबिलिटीज, कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं। चलें आ जाएं स्क्रीन पर। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में भी वही बात है कि हम यहाँ बिजनेस लाइबिलिटीज की हम बात करेंगे। पर्सनल लाइबिलिटीज को यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा। अच्छा, चलें बढ़ते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटी का मतलब होता है बोझ या जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, एक बिजनेस जब भी किसी से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक अगर आम बंदे की मिसाल लेते हैं, मैंने किसी बंदे से उधार पे पैसे मांगे या उधार पे उसकी चीजें खरीदी, तो मेरे जहन के अंदर एक जिम्मेदारी, एक एहसास जिम्मेदारी, एक बोझ मौजूद होगा कि कल को मैंने उस बंदे के पैसे वापस करने हैं, या फिर अगर मैं पैसे वापस करने की कंडीशन में नहीं होऊंगा तो फिर अपनी कोई ना कोई चीज मुझे उसको बेचनी पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरह बिजनेस का भी ये होता है कि बाज़ दफ़ा बिजनेस के पास इतनी बल्क क्वांटिटी के अंदर पैसे मौजूद नहीं होते कि वो अपनी बल्क परचेजेस मार्केट से ही अपने वेंडर से कर सके। तो बिजनेस क्या करते हैं, अपने वेंडर से क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर कुछ चीज़ों को खरीदता है और एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया जाता है कि 1 महीने बाद या फिर 15 दिन के बाद मैं आपको, जो आपने मुझे चीज़ें बेची हैं, इन चीज़ों के बदले में मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो पूरे 1 महीने तक या फिर 15 दिन तक या 16 दिन तक जो आपके जहन के ऊपर परेशानी और टेंशन रहेगी कि मैंने अपने वेंडर के पैसे देने हैं, दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। ये एक बिजनेस की लाइबिलिटीज कहलाती हैं। अब जिस तरह एसेट्स 2 तरह के होते हैं, उस तरह लाइबिलिटीज भी 2 तरह की होती हैं। टाइप ऑफ बिजनेस लाइबिलिटीज, ये भी 2 तरह की हैं। एक कहलाती हैं करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। दूसरी कहलाती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। वो तमाम जिम्मेदारियां जिनके पैसे हमने 1 साल के अंदर अंदर दे देने हैं, वो जिम्मेदारियां क्या कहलाती हैं? करंट लाइबिलिटीज। और वो तमाम लोग जिनके पैसे हमने 1 साल के बाद पे करना है, या वो तमाम जिम्मेदारियां, या वो तमाम क्रेडिट, या वो तमाम लोग जिनके पैसे हमने 1 साल या 1 साल के बाद देने हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। चलिए, जिस तरह हमने एसेट्स को अलग अलग स्टडी किया था, इस तरह इनको भी हम अलग अलग स्टडी करते हैं। सबसे पहली होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज। वो तमाम लोग या वो तमाम लाइबिलिटीज या वो तमाम बोझ जो 1 साल के अंदर अंदर हमारे उतर जाने हैं, वो क्या है? हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगले लेक्चर में से हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ। हमारे क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हुई होती हैं, वो आ जाएंगे। फिर हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स, अगर हमने किसी बैंक से या किसी वेंडर से लोन लिया है और वो 1 साल से कम टाइम का लिया है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा जी? करंट लाइबिलिटी। इस तरह करंट टैक्स, वो टैक्स जो आपने 1 साल के अंदर अंदर
पे कर देना है FBR को, और टैक्स क्या कहलाएगा हमारा कहलाएगा करंट टैक्स, हमारी करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। इस तरह की और भी बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं जिनमें हमने अपने वेंडर्स को पेमेंट देनी होगी या किसी भी बंदे को पेमेंट देनी होगी 1 साल के अंदर अंदर, वो हमारी करंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं। दूसरी बात, दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। वो तमाम बोझ या वो तमाम टेंशनें या उन तमाम लोगों को पैसे जो हमने 1 साल के बाद देने हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं। आज एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म लोन्स। एक बिजनेस से या एक बैंक से अगर आपने 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए अगर कोई लोन ले लिया है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म लोन है, ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। इस तरह आपकी नाम अभी मैं लिख रहा हूँ, डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। डेफर्ड टैक्स या डेफर्ड पेमेंट्स, और भी इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। तो आज हमने मेनली जो चीज़ पढ़ी वो क्या चीज़ है, हमारी हमारी मेन चीज़ ये है कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं जी। इट इज दी लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लाइबिलिटीज आर दी बर्डन्स और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी that we have to pay for anything purchased or use on credit। कोई भी चीज अगर हमने उधार पे या तो खरीद ली है या फिर हमने किसी पार्टी से कोई बेनिफिट ले लिया है, तो उस बेनिफिट को के बदले में हमने उसे पैसे देने हैं या सर्विसेज देनी है फ्यूचर में, यह हमारी लाइबिलिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स पेबल फॉर फिक्स एसेट। अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है और उसके पैसे 1 साल या 1 साल के बाद पे करते हैं, तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है। दूसरा, बैंक लोन, बैंक से लोन लिया है, अगर 1 साल के लिए लिया है तो वो आपका करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा, अगर 1 साल से ज्यादा के लिए लिया है तो वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। इस तरह दूसरे एक्सपेंसेस जो आपने 1 साल या 1 साल के बाद पे करने हैं, इसमें हमने दो तरह की लाइबिलिटीज पढ़ी। एक है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज, दूसरी करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज अमाउंट पेएबल मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल के बाद पैसे देने हैं तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। इसमें एग्जांपल क्या है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, बैंक के लोन, डेफर्ड टैक्सेस, डिबेंचर्स आगे जाके पढ़ेंगे। करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, अमाउंट्स पेएबल विद इन अ ईयर, वो पैसे जो हमने 1 साल के अंदर दे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स की पेमेंट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स, और बिल पेएबल्स, जो आपने बिल्स, यूटिलिटी बिल्स देने होते हैं 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर देने होते हैं, और तमाम करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाते हैं। एसेट्स के अंदर 3 करेक्टरिस्टिक्स का पूरा होना जरूरी था। इसी तरह लाइबिलिटीज के अंदर 2 खसूसियात का पूरा होना जरूरी है। पहली चीज, प्रोबेबल टू पे, दूसरी रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। चलाएं दोनों देखते हैं, दोनों चीजें क्या हैं ये। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स है प्रोबेबल टू बी पे। प्रोबेबल टू पे का मतलब है एक्सपेक्टेड टू बी पेड। एक बिजनेस ने ये सोचा हो कि वो इन पैसों को वापस जरूर उसने करना है, ये ना सोचा हो कि आपने एक पैसों को कभी वापस नहीं करना। तो पहली खसूसियात क्या होनी चाहिए लाइबिलिटी में, प्रोबेबल टू पे, यानी इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड, कि इस चीज के आपने पैसे देने हैं। दूसरी, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड।
दूसरी चीज ये कि पैसों का एक अंदाजा लगाया जा सके कि मैंने जवाद ने माह के कितने पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल 50,000 देने हैं, 1 लाख रुपए देने हैं, कितने देने हैं, एक अंदाजा लगाया जा सके कि कितने पैसे देने हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो उस चीज को लाइबिलिटी समझा जाएगा। अगर इनमें से एक चीज भी पूरी नहीं होती फिर वो लाइबिलिटी नहीं कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।